लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, लेकिन जो दर्द आज भारत झेल रहा है वो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पिछले 11 सालों में देश की मिट्टी, जंगल, खेत और मेहनत सब कुछ चुपचाप बेच दिया गया, और इस लूट का सबसे बड़ा फायदा एक ही नाम को मिला, अडानी। सोचिए, जिस जमीन के लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया, वही करोड़ों डॉलर की जमीन सिर्फ 1 रुपये में दे दी गई। क्या यही आज़ादी थी? बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन सालाना सिर्फ 1 रुपये में लीज पर दे दी गई। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये किसानों की उम्मीदें थीं, उनका भविष्य था। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट के लिए हजारों हेक्टेयर, धारावी में गरीबों के घर, नवी मुंबई एयरपोर्ट, गोंदिया की जमीन, राजस्थान के रेगिस्तान और छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य, जिसे देश के फेफड़े कहा जाता है, सब कुछ एक एक करके सौंप दिया गया। कुल मिलाकर 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन, यानी मुंबई से 3 गुना बड़ा इलाका। इतनी बड़ी देश की दौलत लगभग मुफ्त में दे दी गई, और दूसरी तरफ आम जनता को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि कोई सवाल न पूछे। एक तरफ देश का आम इंसान ईएमआई, नौकरी और पेट की चिंता में घुट रहा है, और दूसरी तरफ देश की पूरी संपत्ति एक इंसान की तिजोरी में जा रही है। ये सिर्फ ज़मीन का सौदा नहीं है, ये हमारे ही भविष्य की नीलामी है। आज अगर हम चुप रहे तो कल अपने ही घर में किराएदार बनकर रह जाएंगे। ज़रा उन किसानों के बारे में सोचिए जिनसे धोखे से नकली हस्ताक्षर कराकर ज़मीन छीनी जा रही है। उनकी आंखों में जो आंसू हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही इंसाफ है? अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप इस देश को सच में अपना मानते हैं, तो हमें फॉलो कीजिए। हम किसी पार्टी के नहीं, सच के साथ हैं। हमारा मिशन है आपको बताना कि देश की संपत्ति और पैसा कैसे लूटा जा रहा है, क्योंकि बिकाऊ मीडिया ये दर्द, ये सच्चाई आपको कभी नहीं बताएगा। धन्यवाद।